दोस्तों अभी हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्राइंगल के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं और उसका एरिया पता करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एरिया पता करने के लिए हम अपना सारणिक का यूज़ करते हैं, यानी डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट का यूज़ कैसे किया जाता है उसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको दे रखा है जिसमें वन 06043 ये आपका किसी ट्राइंगल के शीर्ष पॉइंट है। तो दोस्तों आप इसको कुछ ऐसे समझिए, ये जो दे रखे हैं ये आपके x1 और y1 है। हमेशा याद रखिए दोस्तों मैथमेटिक्स में आपका निर्देशांक ज्योमेट्री में पहला पोजीशन x का रहता है, दूसरा पोजीशन y का रहता है, ये आपका फिक्स है। तो यहाँ x1 y1 ये आपका x2 और y2 है, ये आपका दोस्तों x3 एंड y3 है। ओके, अब दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपका 1/2 यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। समझ आ गया होगा। अब दोस्तों मैं फटाफट इन सब की वैल्यू रख देता हूँ। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू। और अब दोस्तों ये आपका है डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना है। कौन से ऑर्डर का? 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है आप जानते होंगे, नहीं जानते होते हैं तो मैं बताऊंगा कैसे। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इस प्रकार चिन्हों को फॉलो करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, समझ आ गया होगा। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे करके ये बनाना है। अब देखिए हम उसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो आए हुए हैं। C2 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे तो कौन से चिन्ह को फॉलो करेंगे? इन चिन्ह को फॉलो करेंगे। यानी यहाँ पे ऐसा देखिए, यहाँ पर 1/2 इसका पहला एलिमेंट देखिए 0 है, इसके साथ जो भी आएगा आपका 0 हो जाएगा। या आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं। चलो पूरा एकदम डिटेल से करते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको अच्छा समझ आएगा। ये आपका पहला एलिमेंट 0। 0 के बाहर क्या रहता है दोस्तों? यहाँ पे देखो पहली पोजीशन के लिए माइनस साइन रहता है। यह जिस कॉलम में आता है आपका एलिमेंट उसको डिलीट कर दिया जाता है, जिस रो में आता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। बाकी जो बचे एलिमेंट हैं उनका हम डिटरमिनेंट लेकर लिखते हैं। बीच वाले के लिए प्लस का चिन्ह, कौन है? 0 है बीच में भी। यह जिस कॉलम आया उसको डिलीट, रो में डिलीट, तो ये बचा। ठीक है, लास्ट के लिए माइनस चिन्ह, यहाँ पे कौन है आपका? 3। जिस कॉलम आया उसको डिलीट, जिस रो में आया उसको डिलीट, बच्चे कौन? 1 6 1 1। ओके, अब कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी आएगा इसका वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके साथ जो भी आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका दोस्तों ऐसा नहीं होगा। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1/2, यह आ जाता है 1 - 6 - 5 मल्टीप्लाई -3। माइनस की संख्या जब दोस्तों आपके माइनस की संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 × 5 कितना? 15 आ गया। यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका दोस्तों? 15/2 इकाई है जो इसका आंसर निकला है। वर्ग इकाई लिखते हैं इसको दोस्तों हम। ओके, बात करूंगा दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर
2 के, इसमें आपको दे रखा है 2 7 1 1 10 और 8। तो यहाँ आपका x1 बराबर कितना है 2, y1 बराबर कितना है 7, x2 बराबर कितना है 1, y2 बराबर 1, x3 बराबर आपका 10, y3 बराबर 8 है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या रहता है दोस्तों आपका 1/2 x1 x2 और x3। ओके, y1 y2 और आपका y3। ओके, सही है, ऐसे चेक कर लेना चाहिए। 2 1 10 7 1 8 7 1 8। ओके, फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए और लास्ट में क्या करना है 1 1 करना है। अब ये आपका क्या है, एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप इसको यदि इसमें से माइनस करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका कुछ होने वाला है नहीं, यानी हमें इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक काम हो सकता है। देखो, यदि मैं R2 में से R1 माइनस कर दूं और R3 में से भी R1 माइनस कर दूं, तो यहाँ आपके पास 2 0 0 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका इसका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे संक्रिया कर देते हैं, या डायरेक्ट एक्सपांड करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि संक्रिया करके वैल्यू निकालेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो आपकी चॉइस है, तो मैं यहाँ पे संक्रिया कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी ऑपरेशन संक्रियाओं, R2 पे संक्रिया की दोस्तों मैंने, R2 माइनस R1 कर दिया, और R3 पर संक्रिया करी, R3 माइनस R1 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। R1 इसमें से माइनस होगा तो कितना यहाँ से आ जाता है आपका -1, यहाँ से -6 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, 2 7 1 आपका जैसा है वैसा। तो ये इसमें से माइनस होगा तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा क्या बन चुका है, 2 0 आ गए हैं और यहाँ पे 1 है, यानी इसके लिए कैलकुलेशन करना अब हमारा आसान है। तो हम यहाँ पे C3 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपांड कर देते हैं, और C3 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपांड करेंगे तो आपके चिन्ह कौन से फॉलो करेंगे दोस्तों, हम इन चिन्ह को फॉलो करेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, C3 के रेस्पेक्ट में विस्तार करने पर, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी एक्सपांड करने पर। देखिए दोस्तों, आपका कुछ ऐसा मामला बनेगा। पहला एलिमेंट 1 है, इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट। किसका डिटरमिनेंट आएगा, देखिए दोस्तों, मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो इनका आएगा -1 8 -6 1। यहाँ पे बीच में देखिए आपका माइनस का चिन्ह आएगा, इसके साथ आएगा डिटरमिनेंट 2 7 8 1, लास्ट में आपका प्लस का चिन्ह और 0, इसके साथ आएगा आपका 2 7 -1 -6। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे पता लग गया कि ये आपका जो भी वैल्यू आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 का ही कैलकुलेशन करना है।
तो देखिए आपका यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, और ये प्लस 0 0। ओके, माइनस और माइनस गणित में प्लस हो जाता है, तो 48 माइनस 1 कितना 47, 0 प्लस 0 आपका ये 47 ही रहेगा, यानी 47/2 वर्ग इकाई, इसका आपका यहाँ पर आंसर आता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपना इसका 3 नंबर का, -2 -3 और 3 2 -1 -8, आपको कुछ ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे यहाँ आपका x1 कितना है -2, x2 3, x3 बराबर -1 है, y1 देखो -3, y2 आपका 2 है और y3 -8 है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या रहता है दोस्तों आपका 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3, यहाँ पे 1 1 1 यह रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं मेरी संक्रियाएं कर देता हूँ। ठीक है, संक्रियाएं बिल्कुल सिंपल सी दिखाई दे रही है मुझे स्पष्ट कि यहाँ पे मैं यदि R1 को इसमें से माइनस कर दूँ, इसमें से माइनस कर दूँ, तो यहाँ 2 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, ओके, हाँ लगभग आपकी ये संक्रिया हर बार रहेगी। संक्रियाओं R2 के लिए R2 माइनस R1 तथा R3 के लिए बात करते हैं तो R3 माइनस R1 से देखिए आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो यहाँ बन गया 5, यहाँ भी बन गया आपका 5, यहाँ 0, ये माइनस होगा और खुद माइनस का है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्लस की तरह व्यवहार करेगा। ओके, ये ध्यान रखें, जब भी आपकी कोई संख्या माइनस माइनस की होती है तो वो प्लस की तरह व्यवहार करती है। -8 + 3 कितना -5, 1 - 1 आपका 0। अब मैं लिखूंगा C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करने पर, सापेक्ष विस्तार करने पर। ओके, तो C3 के सापेक्ष में विस्तार करेंगे हम, तो यहाँ पे इसके पहले के लिए कौन सा चिन्ह आएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह आएगा। इसके साथ आएगा आपका डिटरमिनेंट किसका, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, पीछे बचा कौन 5 5 3 -5, बीच के लिए माइनस का चिन्ह 0, इसके साथ आएगा डिटरमिनेंट किसका, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, -2 -3 3 -5, लास्ट के लिए प्लस का चिन्ह, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, -2 -3 5 और 5। अब इसका दोस्तों जब मुझे कैलकुलेशन करना है, देखिए यहाँ जो भी आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये 1 का कैलकुलेशन करना है। तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -25 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका 15 आ गया, ये 0 है, ये भी आपका 0 हो गया। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों आपका -2 -3 1 5 5 देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो
लिखने में मिस्टेक कर दी। x3 आपका माइनस का है, ओके। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का, तो यहाँ केवल आपका 1 आएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा मिस्टेक है, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ ये कितना आएगा दोस्तों, केवल आपका -5 आएगा, ओके। अब सही है, तो ये कितना आ गया, -30/2 आ गया, यानी आपका आ गया दोस्तों -15। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हमने क्या लेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव लेंगे, और साथ में इकाई क्या रहता है, वर्ग इकाई रहता है आपका एरिया का। यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे धनात्मक लेने पर, क्षेत्रफल धनात्मक लेने पर, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों अभी इस वीडियो में हमने अपना 3 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए, यानी इसका भाग फास्ट जो है वो आपका एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है दर्शाइए कि ABC सरेख है, तो बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। यदि सरेख है तो ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा दोस्तों, आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए ए पॉइंट दे रखा है आपको, B पॉइंट दे रखा है और C पॉइंट दे रखा है। यहाँ लिख देंगे देखिएगा x1 कितना है A, x2 आपका B है, x3 आपका C है। यहाँ y1 B प्लस C दे रखा है, y2 C प्लस A है, y3 A प्लस B है। ये आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे तीनों बिंदु सरेख होंगे, ओके। हालांकि सरेख बिंदु निकालने के दोस्तों आपके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के लिए दोस्तों आपको मतलब क्या करना है, डिटरमिनेंट यानी ट्राइंगल का एरिया निकाल के ही कैलकुलेट करना। एक तरीका आपका यहाँ पे स्लोप वाला भी रहता है, जिसमें हम स्लोप का कंपेयर करके करते हैं, लेकिन वो किस में रहता है, क्लास 11 में रहता है, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में आपको इस तरीके से डील करना है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, इसको आप दोस्तों आप ऐसे समझिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे साइड में इस कॉर्नर में समझ लेते हैं। सरेख बिंदु का मतलब क्या है, तीनों बिंदु क्या आने चाहिए, एक सीध में आना चाहिए। और त्रिभुज कब बनता है, जब ये वाला जो बिंदु है ये आपका कहीं ऊपर आ जाता है, तब ये क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। और यहाँ इसका कुछ एरिया होगा। सपोज करो ये यहाँ आ जाएगा बिंदु, तो इसका एरिया क्या होगा, कोई एरिया ही नहीं होगा, मतलब एरिया 0 है। तो ये आपके क्या बनेंगे, तीनों बिंदु सरेख बनेंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों आपका 1/2। ये जो x1 x2 x3 इनका तो C1 बना दो, y1 y2 y3 इनका C2 बना दो, लास्ट में आपका 1 1। अब इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से आप देखो। यदि मैं ऐसा करता हूँ C1 में C2 को ऐड कर देता हूँ, तो मेरा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे A प्लस B प्लस C आ गया, यहाँ A प्लस B प्लस C, ठीक है, ओके। यहाँ भी A प्लस B प्लस आपका C आ गया, बीच में B प्लस C, C प्लस A प्लस B है। देखिए ये थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया है, ओके। यहाँ लास्ट में आपका क्या है 1 1 है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, C1 से A प्लस B प्लस C को उभयनिष्ठ लेता हूँ। तो लिखता हूँ उभयनिष्ठ लेने पर
ए प्लस बी प्लस सी आपका ओबियनिस्ट बाहर आ जाएगा, यानी तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 1 1। अब ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ आपके C1 व C3 क्या है, सर्वसम है, यानी आइडेंटिकल है। तो दोस्तों जब आपका डिटरमिनेंट में कोई दो कॉलम या रो सर्वसम है, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है 0, मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 0, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अंत ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया। ये क्या प्रूव किया कि दिए गए बिंदु सरेख है, ठीक है। इसने है जो हमें ये प्रूव करके दे दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसने बोला है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन 3 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।